हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए आज हम लोग 6 नंबर पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा एक सच्चे देशभक्त थे। ये उस समय की बात है जब हमारे भारत देश पर अंग्रेजों का शासन था। चलिए और इसके बारे में जानते हैं। अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून बनाए, निहत्थों पर अत्याचार भी किए। इसके लिए ये हमेशा जो सच्चे देशभक्त है वो हमेशा उनसे लोहा लेने के लिए तैयार रहते थे। आज़ादी की लड़ाई में पूरा देश में आंदोलन हो रहा था। हिंदुस्तान में हर गांव कब्जे में अंग्रेजी शासक के विरुद्ध कई ना कई गतिविधियां चल रही थी। ऐसे ही एक आंदोलन बिहार में बिरसा मुंडा चला रहे थे। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश सरकार को नकारते हुए अपने समर्थकों के साथ सरकार को लगान न देने का ऐलान किया। लगान मतलब हो जाता है टैक्स। हम लोग जैसे बोलते हैं टैक्स, उस जमाने में बोला जाता था लगान। चलिए अब हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं। बिरसा मुंडा हमेशा लोहा लेने के लिए तैयार थे। वो हमेशा ब्रिटिश सरकार की नाक में दम करने के लिए तत्पर रहते थे। उनका जन्म रांची शहर के नज़दीक उलीहाती गांव में 1875 में हुआ था। बिरसा मुंडा एक आदिवासी थे। आदिवासी जाति के बिरसा मुंडा के मन में बचपन से ही ब्रिटिश शासन के प्रति नफरत का भाव था। नफरत का कारण था उनके गांव वालों पर अंग्रेजों के अत्याचार। इसी कारण वो अंग्रेजों को देख नहीं सकते थे। बचपन से ही बिरसा मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ थे। इसी कारण वो बचपन से ही अखाड़े में जाकर पहलवानी शुरू कर दी। क्यों? उनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। जैसे जैसे बिरसा मुंडा की शारीरिक विकास बढ़ता गया वैसे वैसे अंग्रेजों से टक्कर लेने का उनका जोश भी बढ़ता गया। जब वो 25 वर्ष की आयु में उनका नाम चारों ओर फैलने लगा। सन 1894 में आए अकाल के समय उन्होंने लोगों की सहायता करने के लिए दिन रात एक कर दी। लोग उन्हें धरती बाबा के नाम से पुकारने लगे और उन्होंने एक महापुरुष का सम्मान दिया जाने लगा। उन्होंने मुंडा जाति को तो संगठित किया ही, वे अपने समर्थकों के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध भी करते रहे। एक बार अंग्रेजों शासकों ने उन्हें 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया, परंतु जेल के अंदर भी उन्होंने अपना आंदोलन नहीं छोड़ा। जेल से निकल के ही उन्होंने अपने 400 समर्थकों के साथ तीर कमानों से पुलिस थानों पर हमला कर दिया। बिरसा मुंडा का अंग्रेजों से संघर्ष निरंतर चलता रहा। 3 फरवरी 1900 में उन्होंने पुनः गिरफ्तार करके भारत के इस वीर को रांची जेल में डाल दिया। लंबी समय तक इनको बीमारी से जूझना पड़ा। इसी बीमारी के कारण 9 जून 1921 में इनका निधन हो गया। आज हम लोग ने बिरसा मुंडा के बारे में जाना है, जो एक सच्चे देशभक्त थे। अपने बालपन से ही वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। ठीक है, आज तक इतना ही। धन्यवाद।